बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू बैक माई चैनल। एक नई रेसिपी एक नए फ्लेवर के साथ। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, जब से इमरान उमर ने यूट्यूब चैनल बनाया है, इमरान उमर की हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपके लिए, अपने देखने वालों के लिए कोई ऐसी रेसिपीज़ बनाई जाएं जो आप घर में आसानी के साथ दालों और सब्ज़ियों के साथ बना सकें, जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे बहन भाई पाकिस्तान में समंदर पार बहुत सारे मुल्कों से हमें प्यार करते हैं, हमारी रेसिपीज़ को देखते हैं। जैसा कि हमारी एक बड़ी प्यारी सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने हमें फरमाइश की कि इमरान भाई, हमारे घर में शलजम की सब्ज़ी पसंद नहीं की जाती। बच्चों को तो छोड़ें, ये बड़े भी कोई शौक़ से नहीं खाते। मैं आपको तब मानूंगी जब शलजम की रेसिपी को आप इस तरीके से बनाएं कि बच्चे और बड़े सभी इसे शौक़ से खाएं। तो प्यारी बहन, प्यारी सब्सक्राइबर, ये रेसिपी ख़ास आपके लिए है और उन तमाम बहन भाइयों के लिए है जिन घरों में शलजम की सब्ज़ी को शौक़ से नहीं खाया जाता। इस रेसिपी को बनाएं, बिल्कुल आसान है, सादा चीज़ों से बनाएंगे, लेकिन आपके सामने है, ये इतनी मज़े की बनेगी, बच्चे बड़े सभी इसको शौक़ से खाएंगे। रेसिपी को फॉलो करके इस तरीके से बनाएं। अगर रेसिपी अच्छी लगे, आपके घर वाले इसे पसंद करें, तो आपने अपने फीडबैक का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। तो चलें जनाब, सबसे पहले रेसिपी देख लेते हैं। रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस टेस्टी मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं शलजम, और शलजम आप देख सकते हैं छोटे साइज़ के आपने लेने हैं। माशाल्लाह देखें ये कितने कलरफुल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सर्दी का सीज़न है और शलजम की सब्ज़ी हमें ज़रूर बना के खानी चाहिए। जितने आपको शलजम रिक्वायर्ड हो ले लेने हैं। साथ में आपने 2 अंडे ले लेने हैं और ये सब्ज़ मिर्चें हैं। बाकी मसाले जाएंगे। ये चीज़ें दिखाने का मकसद आपको ये था कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हमने शलजम को अच्छे से काट लेना है। तो शलजम काटने के बाद आपने एक पैन में पानी लेना है, तकरीबन 1 लीटर। सबसे पहले इसमें डालेंगे 3 अदद लौंग गिन के और 10 से 12 दाने काली मिर्च की, और ये छोटा सा पत्ता बे लीफ का, तेज़पात का इसमें ये भी डाल देंगे। याद रहे कि पानी आपका थोड़ा सा गर्म होना चाहिए। इसके साथ इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे ताकि अच्छे से टेस्ट शलजम के अंदर आ जाए। और इसमें आप देख सकते हैं सिर्फ 1 चुटकी आपने हल्दी डालनी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 चुटकी। अब इसमें हमने शलजम डाल देने हैं जिसे हमने पहले से काट के रखा हुआ था। रफली काट लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। पानी भी ज़्यादा नहीं डालना और ना ही शलजम बहुत ज़्यादा बारीक आपने काटनी है। बिल्कुल हल्का फ्लेम कर देना है और 5 से 7 मिनट आपने शलजम को अच्छे से पका लेना है। ये बिल्कुल सॉफ्ट से होते हैं, बहुत जल्दी ये गल जाते हैं। ढक्कन लगाएंगे, 5 से 7 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं देचकी में काफ़ी ज़्यादा स्टीम बन चुकी है और सिर्फ 7 मिनट हमने इसको ना शलजम को उबाल लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालने की वजह से रंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त आ चुका है। ये बेहतरीन तरीके से टेंडर हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। किसी जाली वाली बर्तन में निकाल के अब आप इसको ठंडा करके ना किसी चम्मच की मदद से या आपने स्पैचुले की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा सा मैश कर लेना है। शलजम उबाल लिए हैं। अब एक बेहतरीन सा दानेदार सा ग्रेवी वाला मसाला तैयार करते हैं। तो जिसके लिए आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म करने के बाद तकरीबन 1 पाव प्याज डाले हैं, और प्याज मैंने बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए हैं। इसके साथ इसमें डाल देंगे ढेर सारे टमाटर और सब्ज़ मिर्च। पाउडर मसाला मैं बहुत कम इस्तेमाल करूँगा और खुशबू के लिए इसमें डालूँगा यहाँ पे अदरक और लहसुन। आप देख सकते हैं ये 2 खाने के चम्मच बनते हैं। 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच कूटा हुआ लहसुन। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से अब आपने फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे आपके सामने है, तमाम मसाले अच्छे से हमने फ्राई कर लिए हैं। मसालों ने अच्छे से ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और इनका कच्चापन भी ख़त्म हो चला है। अब इसमें थोड़े से खुश्क मसाले डालेंगे। सबसे पहले हाफ टी स्पून ज़ीरा और कुटा हुआ खुश्क धनिया डालेंगे। ये सिर्फ खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे हाफ टेबल स्पून भर के लाल मिर्च का पाउडर, और इसके साथ इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने इसलिए कम डाला है क्योंकि जब हमने शलजम उबाले थे तब भी हल्दी पाउडर डाला था।
साथ में थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक बाद में चेक करके डालेंगे क्योंकि शलजम उबालते वक्त भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था। थोड़ा सा पानी लगाएंगे और अच्छे तरीके से हमने मसालों की भुनाई कर लेनी है। खुशबूदार सा जब मसाला इस तरीके से तैयार हो जाए, देखें माशाल्लाह ये कितना जालीदार है और ग्रेवी चेक करें कितनी दानेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बारी है जिसमें शलजम डालने की। मैंने इसको देखें हल्के हल्के से मैश कर लिए थे। ये खाने में और दिखने में ना अच्छे लगते हैं। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो कोई मसले वाली बात नहीं, इससे ज़रा खूबसूरती भी बढ़ जाती है और खाने वालों को पता भी नहीं चलता कि ये वो शलजम खा रहे हैं। चलिए मसाले के साथ अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपसे करता चलूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्यों नहीं किया। आप शुगर लगाते हैं, वीडियोज़ को वॉच देखते हैं, लेकिन चैनल को पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते। तो आज आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाना है। पानी नहीं डालेंगे, शलजम काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ेगा, तो इसी पानी के अंदर हमने शलजम को इतना कुक करना है कि शलजम मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं और अंडों को हमने आज कैसे इस्तेमाल करना है वो भी देख लेते हैं। तो एक पैन में सिर्फ 2 खाने के चम्मच मैंने घी लिया है। इसमें डालेंगे 3 सब्ज़ मिर्च सेंटर से कट लगा के, और इसके साथ एक छोटे साइज़ का टमाटर इस तरह लंबाई में आपने काट लेना है। और याद रखना है टमाटर के बीज आपने निकाल लेने हैं। अब इसमें डालेंगे यहाँ पे जी 3 अदद मुर्गी के अंडे। फेंटने नहीं है, इसी तरीके से पैन में आपने सेट कर देने हैं। ठीक हो गया। हल्का सा नीचे फ्लेम है आग का, तो इस तरह से एक दफ़ा आपने अंडों को सेट कर देना है और 2 मिनट के लिए आपने इनको नहीं हिलाना। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 मिनट के बाद ना अंडे पकने शुरू हो जाते हैं। अब आपने अंडों की इस तरह से मोटे मोटे से क्रम्स बना सकते हैं। अगर आपको शिमला मिर्च या बंद गोभी का टेस्ट पसंद है तो आपने वो भी शामिल कर लेना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अंडों को आपने बिल्कुल बारीक क्रम्स नहीं काटने। इस तरह से मोटे मोटे से आपने अंडों के क्रम्स बना के साइड पर रख लेने हैं और इनको अच्छे से आपने ठंडा कर लेना है। अंडे हमारे रेडी हैं, तो एक दफ़ा शलजम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे शलजम भी बेहतरीन मसाले के साथ ना अच्छे से रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये इतने टेस्टी हैं, इतने मज़े के हैं कि जो शलजम नहीं खाता, आज तक शलजम ने जिसको हाथ भी नहीं लगाया, ये बना के खिलाएं। ढेर सारा सब्ज़ धनिया ज़रूरी है, सर्दी का मौसम है, फ्रेश धनिया वैसे भी आ रहा है। चलिए अब बारी है जिसमें अंडे शामिल करने की। अंडे शामिल कर देंगे लेकिन ठंडे करके। अगर गर्म घी शलजम के ऊपर डालेंगे ना तो शलजम का टेस्ट कड़वा हो जाता है। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है। थोड़े से मैंने गार्निश के लिए बचा लिए हुए हैं। चलिए जी, बेहतरीन अंडे और शलजम की रेसिपी आपके सामने है। अच्छे तरीके से एक दफ़ा इसको ऐसे आपने मिक्स कर देना है। बिल्कुल हल्का फ्लेम है नीचे, कह लें कि ना होने के बराबर। सिर्फ 2 मिनट के लिए दम लगाएंगे ताकि अंडों का टेस्ट शलजम के साथ बैठ जाए और आपसे मिलेंगे फाइनली। तो प्यारे ख़वातीनो हज़रात, आप देख सकते हैं आपके सामने है शलजम और अंडे की सब्ज़ी कितनी मज़े की और लजीज़ तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतनी लजीज़, इतनी खूबसूरत है, जो भी इसे देखेगा ना उसका दिल चाहेगा आपसे मांगने को, खाने को। तो इस सर्दी के मौसम में फ़्रेश शलजम आ रहे हैं तो अंडे के साथ ये रेसिपी बनाएं, ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खिलाएं। इंशाल्लाह ये आपको इतनी पसंद आएगी कि शलजम अंडे आप नाश्ते में भी बना के खाया करेंगे। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।